बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन स्ट्यू बनाना शुरू करेंगे। व्यूअर्स, मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में ताकि टाइम की भी बचत हो और जल्दी से हमारा खाना तैयार हो जाए। मैं लूँगी हाफ कप कुकिंग ऑयल, 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और ऑयल में हम डाल देंगे। प्याज को हमने बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ना ही हमने ब्राउन करना है, हम इसे लाइट सा पिंक कलर देंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले। साबुत गरम मसालों में मेरे पास 1 तेज़पात का पत्ता, तकरीबन 8 अदद हैं गोल लाल वाली मिर्चें, बटन चिलीज, 1 टीस्पून है साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 5-6 हैं काली मिर्चें, 4-5 है लौंगे, हाफ टी स्पून है पिसी हुई सब्ज़ इलायची का पाउडर, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं और 2 ये मोटी इलायची हैं। ये साबुत गरम मसाले हम इसमें डाल देंगे और बीच में हम मिर्चें भी शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, मटन स्ट्यू ट्रेडिशनल डिश है और बहुत ही ये जायके वाली और टेस्टी और हेल्दी डिश है। साथ ही हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन ताज़ा कुटा हुआ। मटन है मेरे पास तकरीबन 3 पाव, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। पाँच से 6 मिनट तक मटन को हम फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, ये रेसिपी आप चिकन में भी बना सकते हैं और मैं चिकन में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मटन में क्या ही बात है, बहुत ही हेल्दी और ग़िज़ाइयत से भरपूर। गोश्त अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें डालूंगी बाकी के मसाले। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब मसालों के साथ अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे। मसाले भी अच्छी तरह भून चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्चें कटी हुई। व्यूअर्स, जिन लोगों को ग्रेवी वाला सालन पसंद है वो ये मटन स्ट्यू ज़रूर बनाएं। बाज़ लोगों को कढ़ाई इतनी पसंद नहीं होती क्योंकि कढ़ाई में आमतौर पे ग्रेवी कम होती है, लेकिन स्ट्यू में ग्रेवी ज़्यादा होती है जिससे खाने का भी मज़ा आता है। आप रोटी के साथ, राइस के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। बनाएं और एंजॉय करें। सारे मसाले और गोश्त अच्छी तरह भून चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। व्यूअर, दही है मेरे पास 1 कप। दही को हम बीट कर लेंगे चम्मच से और अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, रेसिपी अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन आपका खाना तैयार होगा। दही शामिल करने के बाद हम थोड़ी देर पकाएंगे इसको। व्यूअर्स, दही के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, तकरीबन 1.5 गिलास, ताकि मटन अच्छी तरह गल जाए। व्यूअर्स, जब तक मटन अच्छी तरह गला नहीं होगा उसका कोई मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ कि ये अच्छी तरह गल जाए और जल्दी हो जाए। तकरीबन 20 मिनट तक हम कुकर में इसको पकाएंगे। 20 मिनट के बाद कुकर को हमने ठंडा कर लिया है, यानी कि स्टीम निकाल ली है और अब हम इसको खोलते हैं। गोश्त लग रहा है कि बेहतरीन गल चुका है, ये आपको नज़र आ रहा है। बस अब हम 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। दो से 3 मिनट हमने भुनाई कर ली है। और व्यूअर्स, क्योंकि स्ट्यू में थोड़ी सी ग्रेवी होती है, यानी कि ये ड्राई नहीं होता, और मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ कप। ये आप देख रहे हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है।
ये अब हम तेज़ पत्ता इसमें से निकाल देंगे और साबुत गरम मसाले भी जो कि हमने डाले थे वो भी हम निकाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे एक ताज़ा नींबू का रस, ये आपने लाजमी डालना है। थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक डालेंगे, बाकी मैं सर्विंग के टाइम पे डालूंगी। पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा छिड़केंगे। और मैं व्यूअर्स इसको मटन स्ट्यू को डिश आउट करती हूँ और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। तो तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मटन स्ट्यू। मैं अब सर्विंग टाइम पे इस पर थोड़े से डालूंगी अदरक के स्लाइसेस और थोड़ी सी हरी मिर्चें। व्यूअर्स मटन स्ट्यू बनाएं और एंजॉय करें। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे और आपके खानों में लज्जत दे, जायका दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।